जिंदाबाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में बहुत स्वागत है। फिट मतलब फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फिटनेस के साथ साथ मैं हमेशा फिटनेस की बात करता था, आज मैं बात करूंगा मेंटली फिटनेस, क्योंकि फिजिकली फिटनेस के साथ ज़रूरी है मेंटली फिटनेस। फिजिकली फिटनेस से आप मुकाबला कर सकते हो, लेकिन असली लड़ाई वही जीतता है जो कलम से लड़ता है। कलम से आप तभी लड़ना सीख पाओगे जब आप मेंटली फिट होगे। तो साथियों, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आप भी विद्यार्थी होंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट में आया था कि सर, मैं पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय क्या है। बहुत बड़ा सवाल है और मैक्सिमम बच्चों का सवाल है कि सर, मैं रात में पढ़ूँ, दिन में पढ़ूँ, कब पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको दूंगा। साथियों, सबसे बड़ा सवाल है कि कब पढ़ें। सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, दोपहर में पढ़ें या रात में पढ़ें। सबसे अच्छा टाइम क्या होता है। साथियों, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाद में दूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बातें करूंगा। अच्छा, आप बताओ, आप कितने बजे सो के उठते हो। चलो, उठने वाली बात बाद में करेंगे। आप सोते कितने बजे हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने घंटे सोना चाहिए। एक अच्छा नींद लेने का औसतन अवधि क्या है, मतलब समय, टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। आप सोचो। यस 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 यस, बस 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 6 घंटे है ना। वेरी गुड, 6 घंटे सोने चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, 7 घंटे सो आप, क्योंकि एक अच्छी नींद ज़रूरी है मेंटली फिट होने के लिए। और आप मेंटली फिट तभी होंगे जो आप अच्छी नींद, बेहतरीन नींद लेंगे। नींद लेने का मतलब ये नहीं कि बगल में मोबाइल है, बाबू सोना का फ़ोन आया, हाँ क्या है, ठीक है, सो गए, ऐसा वाला सिस्टम नहीं। मोबाइल को एक अपने बेड से दूर मेज पे रखो। लैपटॉप, कापी, किताबें, सारे तनाव जो हो, बेड पे तनाव नहीं होना चाहिए। बेड पे सिर्फ सुकून होना चाहिए। मतलब तुम लेट जाओ और जैसे होता ना, घोड़े बेच के सोना, मतलब बेपरवाह बन के सोना, कुंभकर्ण वाली नींद लो कि 7 घंटे कोई तुम्हें हिला ना सके। ऐसी बेहतरीन नींद लो, उससे क्या होगा, बहुत तुम्हें अंदर से सुकून मिलेगा। उसके बाद जब तुम सुबह उठोगे, फिर आराम से उठो, फ्रेश हो जाओ, बाथरूम जो भी है वो करो, मंजन करो, नहा धो लो, योगा कर लो, उसके बाद में नहा धो लो और फिर थोड़ा सा नाश्ता कर लो, उसके बाद में पढ़ो। मेरा मानना है कि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह। आप शाम को 10 बजे तो नहीं सो पाओगे, 11 बजे सो। 11 बजे सो, 11 से 5, हाँ 5 बजे उठ जाओ, क्योंकि आप 11 बजे सोएंगे, 5 बजे उठने के लिए 6 घंटे की नींद हुई। हाँ, तब तो 6 बजे उठना पड़ेगा 6 घंटे सोने के लिए। आप 10 बजे सो, 5 बजे उठो, 10 बजे सो जाओ, 5 बजे उठ जाओ, आपके 7 घंटे की नींद पूरी हो गई। जब 5 बजे उठो, अपना फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होने के बाद में अपना जो भी तुम योगा या जो भी तुम एक्सरसाइज करते हो वो कर लो। 6:30 बजे तक, 1.5 घंटे के अंदर अपनी सारी जो क्रियाकलाप हैं उसको संपन्न करने के बाद में अपनी किताबें को ओपन कर लो। 6:30 बजे किताबें ओपन करो और 9 बजे तक पढ़ाई करो। बहुत अच्छा टाइम है, 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9, 2.5 घंटे आप सुबह मॉर्निंग में पढ़ लोगे। अब मॉर्निंग में हम क्या पढ़ें, ये ज़रूरी होता है। मॉर्निंग में जैसे आप अगर सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो मतलब स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके या हिंदी जैसे विषय आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि याद करने वाले सब्जेक्ट आप सुबह प्रेफरेंस दो। मॉर्निंग में आप याद करने वाले विषय अगर पढ़ोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा औसतन मानना है लोगों का कि 100% में 80% बच्चों का जो दिमाग होता है ना, सुबह के टाइम खुला होता है, वो ज़्यादा काम करता है, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि वो एकदम शांत होते हैं, उनके जब इंसान शांत होता है तो उसकी बुद्धि जो होती है खुल जाती है। इसलिए क्या है, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे। इसलिए मेरा मानना है कि आप मॉर्निंग के टाइम हिंदी या कंप्यूटर या जीके जीएस ऐसे शब्दों को, ऐसे सब्जेक्टों को प्रेफरेंस दो। तथा आप अगर वीकली में आप टेस्ट देते हैं तो सबसे अच्छा समय है सुबह मॉक। आप अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मॉर्निंग के टाइम मॉक टेस्ट दो। उसके बाद में आप 9 बजे तक पढ़ाई करो। 9 बजे के बाद आपका जो आप आराम से नाश्ता वास्ता जो ब्रेकफास्ट करना है नाश्ता कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो। उसके बाद अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो 11 बजे आप अपनी लाइब्रेरी निकल जाओ, क्योंकि दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर रूम लेकर रहते हैं तो रूम में इतनी गर्मी लगेगी कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। उसके लिए अच्छा है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आपको भर भर के एसी की हवा मिलेगी, एकदम शिमला वाली फीलिंग आएगी। ज़रूरी है।
तो अपना फिर लाइब्रेरी पहुंच जाओगे। लाइब्रेरी फिर 11 से आप करीब में 2 बजे तक अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। 11 से 2 यानी 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 यानी कि 3 घंटे पढ़ाई करो। अब 11 से 2 जो पढ़ाई करना है उसमें आप कोशिश करो मैथ या रीजनिंग पढ़ने का, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आप लाइब्रेरी में पहुँचोगे आपका स्थान बदल जाएगा। स्थान बदलेगा तो आप एक सच बता रहा हूँ, स्थान बदलेगा, आप लाइब्रेरी में पहुँचोगे एकदम फ्रेश माइंड होगा। आप पहुँचते खंड आप मैथ पढ़ोगे, मैथ या रीजनिंग पढ़ोगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा। करीब में 3 घंटे का ये जो क्लास है आप मैथ या रीजनिंग का लो, ठीक है। इसके बाद में आप बात करेंगे 1 बजने के बाद, 2 बज रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब आपको भूख लगेगी, तो ये लंच करने का टाइम है। आप लंच करो, 1 घंटे का कम से कम रेस्ट लो। लंच करो, आधे घंटे लंच करो, आधे घंटे रेस्ट लो, ठीक है। आधे घंटे लंच करो, आधे घंटे रेस्ट लो, और उससे क्या होगा कि 1 घंटे आराम से आपको सुकून मिल जाएगा। फिर 3 बजे से 5 बजे तक, 3 से 4, 4 से 5, 2 घंटे का फिर शेड्यूल बनाओ, सबसे अच्छा टाइम होता है। और इस शेड्यूल में जो अगर आपने मॉर्निंग में मॉक टेस्ट दिया है तो आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो। अगर आपने मॉर्निंग में जीके पढ़ा है तो जीके का रिवीजन कर लो। अगर आपने मॉर्निंग में हिंदी पढ़ा है तो हिंदी का रिवीजन कर लो। ये अच्छा टाइम होता है रिवीजन करने का। उसके बाद में 5 बजे तक रिवीजन करो। उसके बाद में मैं यही कहूँगा कि 5 से 6 से 7, 5 से 6:30 आप 1.5 घंटे आसपास में पार्क हो, वहाँ चले जाओ, थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, एक्सरसाइज कर लो। अगर आपने जिम ज्वाइन कर रखा है बहुत अच्छा है, आप जिम जाओ। उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपके स्ट्रेस जो है, तनाव जो है वो दूर होगा। एक बेहतरीन जोन में आप जाओगे तो एक बेहतरीन प्रदर्शन करोगे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आप जितने खुश होकर पढ़ाई करोगे ना, जितना एंजॉय के साथ पढ़ाई करोगे ना, उतना बेहतरीन पढ़ाई होगा। ज़्यादा सीरियस होकर, ज़्यादा तनाव में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। एकदम चिल होकर पढ़ो, एकदम लगे कि हाँ खाला के घर आए हो और पढ़ रहे हो, ऐसा माहौल होना चाहिए आपके आसपास में। दोस्त भी ऐसे बनाओ जो एकदम चिल रहे। ये नहीं यार मैंने कल टेस्ट दिया था यार नंबर कम आ रहे हैं, मैथ में सवाल ज़्यादा गलत हो रहे हैं, बताओ हिंदी इतना आसान है, हिंदी से अलग गलत हो रहा है, इंग्लिश तो आ ही नहीं रही है, जीके कैसे पढ़े। ऐसे दोस्तों से दूर रहना है, ये तुमको सिर्फ तनाव देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहना है। इसी वजह से मैं कहूँगा कि हाँ दोस्त कम रखो, उतना बेहतरीन रहेगा। और अपना समय के साथ साथ अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने बॉडी को और अपने दिमाग को एकदम रिलैक्स अवस्था में रखो। उसके बाद क्या है, 6:30 बजे के बाद फिर लाइब्रेरी में आओगे 6:30 से 9 बजे तक, यानी 7:30 और 8:30 और 9, यानी 2.5 घंटे का फिर आपको समय मिलेगा। 2.5 घंटे में आप जो भी आपको पढ़ना है, जो आपको अच्छा लगता है पढ़ना, जैसे आप अगर जीके पढ़ना चाहते हैं जीके पढ़ लें। जीके में भी बहुत पोर्शन होता है, पॉलिटी होती है, हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक्स होता है, स्टेटिक जीके होता है। यूपी अगर आप उत्तर प्रदेश से है तो स्टेट का जीके अलग से होता है। उसके बाद में करंट अफेयर होता है, कुछ नोवेल्स होते हैं, कुछ अखबार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेस्ट लगे आप वो पढ़ सकते हैं। तथा आप एक होता है ना सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट देना, आप वो भी प्रेफरेंस कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करें सेल्फ स्टडी करने का। अगर आपने अगर बैच ले रखा है, आप पढ़ रखे हैं, तो एक नोट्स बना लें और उस नोट्स से रिवीजन करें। बार बार आप यूट्यूब पे जाएंगे, अपनी आंखों को ख़राब करेंगे, अपने दिमाग को प्रेशर देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। बेहतरीन किताब के साथ पढ़ाई करेंगे। मेरा मतलब कहने का मतलब यही है कि आप यूट्यूब के जगह पे किताबों से जुड़ो। किताबों से जुड़ोगे तो वो एक अच्छा वाइब आपको मिलेगा और आप एकदम फिट रहोगे। साथियों, यूट्यूब के साथ में आपको उसी टॉपिक के साथ जुड़ना है जिस टॉपिक से आप अनभिज्ञ हैं, मतलब आपके लिए नया टॉपिक है। तो आपका बेसिक जो मजबूत होगा वो यूट्यूब पे मजबूत, क्योंकि यूट्यूब पे आपको अच्छे टीचर मिल जाएंगे और अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस आप किताबों से करो। इससे क्या होगा, जितना कम तुम यूट्यूब पे रहोगे ना उतना बेहतरीन होगा। तो 9 बजे फिर तुम घर पहुंच जाओगे। अगर आप रूम लेकर रहते हो, बनाओगे, खाओगे और 10 बजे कोशिश करो कि 10 बजे तक सो जाओ। तो बस यही था, मैंने आपको अच्छा शेड्यूल बताया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो तनाव भरी ज़िंदगी जी रहे हैं और जो असफल हैं। बहुत सारे बच्चे अभी इंटर पास हुए हैं, जस्ट कल रिजल्ट आया है इंटर का। बहुत सारे बच्चे इंटर पास हुए हैं, वो अपना नया सफ़र स्टार्ट करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं,
तो उनको भी ये वीडियो शेयर करना, उनको एक बेहतरीन रास्ता मिलेगा, पढ़ने का एक तरीका मिलेगा, क्योंकि वो अनभिज्ञ होते हैं, वो अभी अनजान हैं, नए शहर जाएंगे, अनजान हैं, तो उनको भी एक ज़रूरी होता है कि एक बेहतरीन फार्मूला के साथ वो भी अपना जीवन का विस्तार करें। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को कर रहा हूँ विराम। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।